नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि आने वाले मंथ जुलाई कैसा रहेगा कर्क लग्न वाले जातकों के। लग्न में 4 लिखा है, कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट है आपका। अब यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ लिखा है मैंने शनि बुध वक्री होंगे। अब शनि बुध वक्री होंगे, ठीक है, सामान्य सी बात है, इसमें नई बात क्या है? नई बात है क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता होता है। वो 14 जुलाई से वक्री मोड में आएगा, रेट्रो हो जाएगा। और बुध महाराज जो हैं, जो परम न्याय का देवता है, एब्सोल्यूट है, वो 19 जुलाई से आपके वक्री मोड में आएगा। बृहस्पति शुक्र का युति दोष आएगा 27 जुलाई, एंड ऑफ द मंथ, तो उससे अभी मतलब कोई खास नहीं है। विपरीत काल सर्व खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को। ये मैंने पहले भी बताया था वीडियो में आपको कि कर्क लग्न वाले यानी कैंसर एसेंडेंट जातकों, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प है और यदि आपकी संतानों का कर्क लग्न है, उनके काल सर्प है, या नहीं है कर्क लग्न तो भी काल सर्प है, तो इस समय वो निकटस्थ शमशान घाट में या शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके इसका काल सर्प दोष का शमन कर सकते हैं। उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन 29 जुलाई से पहले पहले ये योग बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे शनि महाराज वक्री हैं। शनि को देखते हैं 14 से वक्री होगा। शनि 10 और 11 का मालिक होता है, आपके 10th और 11th यानी कि आपके देखा जाए तो डबल मार्केश की शेड में होता है, क्योंकि आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है शनि। बैठा कहाँ है? बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से शनि की दशा यदि आपकी चल रही है तो आपको भाग्य से स्पाउस दिलाने का यानी विवाह होने का या भावी आपके जो जीवन साथी है उससे मिलने का योग बनाएगा। शनि महाराज भाग्य से आपके विवाह का योग बनाएगा यदि आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं विवाह की। उसके बाद आपके स्पाउस का भाग्योदय भी करेगा यहाँ शनि। दूसरी बात, भाग्य से आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। और बैठा भाग्य वाले खाने में है, 1st, 2nd, 3rd से देखता है अपने मित्र शुक्र को, जो 27 जुलाई तक वहीं पे हैं। तो भाग्य से आपको धन का लाभ देने का योग शनि ने बनाना है, यदि इसकी महादशा या अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है। आने वाले मंथ जुलाई की बात कर रहा हूँ। शनि की दृष्टि है आपके 3rd हाउस में, बुध की राशि को देख रहा है। यस, निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं। इससे अच्छी बात दुनिया में कोई नहीं है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन थोड़ा आता है, थोड़ा उससे बच के चलिएगा। और शनि बुध का कॉम्बिनेशन है, तो आपको जमीन खरीदने का, लैंड लेने का, लैंड संबंधी इशू सॉर्ट आउट करने का, वाहन खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 से शनि महाराज देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, यानी आपके भाग्य और लाभ से जलने वाले एनिमीज भी पैदा करेगा। इसको भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद शनि देख रहा है बुध की राशि को और बृहस्पति की राशि को, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बहनों से किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना है। और शनि महाराज यहाँ बैठ के यदि मंगल की शेड आती है तो आपके लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं। फिलहाल शनि ने आपको धन देना है, आपके स्पाउस को धन देना है, भाग्य से आपके स्पाउस को लाभ देना है, आपको आपके स्पाउस के भाग्य से लाभ देना है। शनि ने ये फल देना है आपको। अब शनि वक्री होंगे 14 जुलाई को। अब जैसे ही शनि वक्री हुआ तो 7th हाउस में हलचल आ जाएगी, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन वक्री होकर माइनस माइनस प्लस करेगा। नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। और नीच काम मैंने डिफाइन किए हुए हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, कौन से काम नीच काम होते हैं उसको देखिए। तो शनि ने आपको धन देने का योग बनाना है यहाँ पे। वक्री कब होगा? 14 जुलाई के बाद। थोड़ा आपको स्पाउस को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन तक का योग बन सकता है यदि शनि में मंगल आएगा। बुध महाराज वक्री होंगे 19 को। बुध मालिक कहां का है? 3 और 6 का। आपने कहा साहब बुध जो है 12th हाउस का लॉर्ड है और जो है ये 3rd हाउस का लॉर्ड है। इत्तेफाक से बुध भी डबल मार्केश है, शनि भी आपका डबल मार्केश है। अब शनि में बुध चल रहा है, उसमें चंद्रमा की दशा आती है, तो आपके डबल मार्केश में लग्न का लॉर्ड, हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से आएंगे, और खासकर जब ये दोनों वक्री हो जाएंगे, यानी 19 जुलाई के बाद बुध भी वक्री, शनि भी वक्री, और शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, साथ में चंद्रमा है, तो हेल्थ इशू लाएगा, उससे बच के रहिएगा। यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते रहिएगा, जो टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट उनको करवाते रहिएगा यदि आपका ये कॉम्बिनेशन है। तो हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की, 3 और 6 का मालिक है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, बैठा लग्न में है, चंद्रमा की राशि में। अब बुध मन है और चंद्रमा क्या होता है? वो थॉट्स होता है, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, याद रखिएगा। धन का एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। लेकिन देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को, तो निश्चित रूप से शनि कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य वाले खाने में। धन का लाभ देगा, मन को अस्थिर करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, लेकिन धन के लाभ का योग बनाएगा यदि आपका शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है। और बुध में आपका चंद्रमा चल रहा है मान लीजिए,
तो यहाँ पे मैं फिर से कह दूँ, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओम बोम बुधाय नमः की माला जप सकते हैं, लेकिन ये देख के कि आपकी चंद्रमा की दशा नहीं होनी चाहिए। तो बुध आपको धन का योग भी बनाता है। राहु केतु मैं भूल जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। राहु देव बैठे हैं आपके अष्टम में। देखिए, शनि और राहु के लिए कहीं कहीं बोलते हैं कि राहु अष्टम महाकष्टम, शनि अष्टम महाकष्टम। बैठा शनि की राशि में है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाता है। पहली बात, राहु में यदि मंगल चल रहा है 29 से पहले, 29 को मंगल शिफ्ट होगा, 29 इज द एंड ऑफ मंथ। तो राहु देव ने यहां बैठ के आपको निश्चित रूप से, राहु देव ने अष्टम में बैठ के अकल्ट के काम से लाभ का योग बनाना है। यानी कि अकल्ट की शिक्षा लेना चाहते हैं, कोई दीक्षा लेना चाहते हैं किसी गुरु से, तो ऐसे के लिए मजबूत समय है। तंत्र विधि से लाभ प्राप्त करने का भी मजबूत योग है। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा। राहु देव धन का योग दे जाएंगे। यहाँ पे अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, इसके चलते यानी भाग्य से आपको पैतृक संपत्ति से या गड़े हुए धन से लाभ का योग बनाएगा। केतु महाराज चल रहा है तो केतु बैठा है सेकंड हाउस में, झटके में धन लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, साथ में केतु है, तो आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाना है। इसने सेकंड हाउस में बैठा है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बात वही आ गई, यानी यदि शनि में आपके बुध की दशा चल रही है, उसमें केतु आता है और साथ में सूर्य आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है, ऐसे योग बनाएगा। यानी ये आपके लाइनेज में हलचल लाएगा, लाइनेज में आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। राहु केतु की ये पोजीशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड क्या है, 7 लिखा है यहाँ पे। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके अपनी ही राशि में, अप टू द एंड ऑफ मंथ बैठे हैं। 27 के बाद बृहस्पति शुक्र का युति दोष बनाएंगे, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, वो सब अलग बातें हैं। तो शुक्र महाराज यहाँ पे निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ दे जाएंगे, मन का सुकून दे जाएंगे। लाभ से आपको मन का सुकून हासिल होगा। शुक्र की दशा चल रही, तो शुक्र महाराज कहाँ देख रहे हैं, सीधे आपके संतान वाले खाने में। तो याद रखिएगा, आपके एजुकेशन का टाइम चल रहा है, तो उसमें इश्क मोहब्बत का योग बनेगा। आपको संतानों को भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि शुक्र में मंगल चल रहा है तो उनके इश्क मोहब्बत में, करियर में कुछ लॉस होने का, ईयर गैप होने का योग बनता है। शुक्र धन का योग बनाएगा, लाभ दे जाएगा। लाभ से आपको मन का सुकून दे जाएगा। माता की साइड से भी यदि आपको कोई लाभ की गुंजाइश है तो उसका भी शुक्र महाराज ने योग बनाना है। 8 का मालिक मंगल वृश्चिक, 1 और 8 का मालिक मंगल आपका योग कारक ग्रह होता है। तो मंगल की पोजीशन सही है तो आप मोटा मूंगा पहन सकते हैं। संतानों को मजबूती देता है, संतानों के काम धंधे को मजबूती देता है, आपके स्वयं एम्प्लॉयमेंट को मजबूती देता है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, ठीक बात है। अब मंगल सेकंड हाउस में बैठा है यहाँ पे, कब तक, 29 ऑफ, यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ तो बैठा ही है सेकंड हाउस में। मंगल महाराज लाइनेज में वाले खाने में बैठे हैं सूर्य की राशि में, तो हलचल लाता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन लाता है, टेम्परामेंट का इशू लाएगा, लेकिन धन का योग दे जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देख रहा है अपनी ही राशि में, यानी लाइनेज में संतान होने का योग बनाएगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर है बहनों, तो आपके कंसीव करने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। मंगल की दृष्टि कहाँ है, आपके जो है राहु देव पे, शनि की राशि पे, तो पैतृक संपत्ति से लाभ, गड़े धन से लाभ, नीच काम से धन प्राप्ति का योग यदि मंगल में राहु का कॉम्बिनेशन है, इसने आपका बनाना है। मंगल 7 और 8 से देखता है, शनि की राशि को देखा, स्वयं शनि को देखा, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। फिर से कहता हूं आपको कि पॉलिटिकल लाइन से, नीच काम से धन प्राप्ति का, कंस्ट्रक्शन के काम से, लाइजनिंग के काम से धन प्राप्ति का योग मंगल शनि ने बनाना है। और यदि इसमें बुध का कॉम्बिनेशन आ गया, यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर में मंगल शनि बुध आ गया, तो इसने आपको धन देना ही देना है, वो भी लाइजनिंग के, वाणी संबंधित काम से, ठगने के काम से। मंगल की ये पोजीशन रहनी है आपके। बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं। 9th और 12th यानी धनु और मीन, 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठा है, आपके 12th हाउस में बैठा है। थोड़ा जातक को नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है। बृहस्पति महाराज यहाँ इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं लाएंगे। और बृहस्पति में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, चाहे बृहस्पति में आपके जो है यात्रा के लिए शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो भी ये आपका जो है जर्नी का योग बनाएगा, यानी आपके नेक्स्ट मंथ में लंबी यात्रा का योग बनाते हैं बृहस्पति महाराज। भले ही इनकी दशा अंतर्दशा हो या ना हो, ये ऐसा योग बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी नेक्स्ट मंथ में आपके निकलने का किसी भी काम से योग बनेगा। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहे हैं, आपके 4th हाउस में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शनि में बुध चल रहे हैं, उसमें बृहस्पति में शुक्र आता है, माता जीवित है, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। विदेश की धरती से आपको मन के सुख देने का योग बनाएगा। देख रहा है 6th हाउस में, हेल्थ इशू का ध्यान रखें, मोटापे पे ध्यान रखें। मैं हमेशा कहता हूं कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट से कि आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट का बहुत ध्यान रखना है, बॉडी को स्लिम रखना है।
बृहस्पति में मंगल की शेड आती है तो कुछ कानूनी प्रक्रिया, कुछ कानूनी केस या लैंड संबंधी कुछ मामलों में दिक्कत आने के चांसेस बनेंगे। 7, 8, 9 से देख रहा है राहुदेव की राशि को, नीच काम से पैसा दे जाएगा आपको, विदेश की धरती पे ये नीच काम से पैसा दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। तो बृहस्पति की ये पोजीशन है आपके, यानी बड़े बड़े ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। देखिए आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, आपने कहा साहब ये चंद्रमा है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, इसलिए मैं कहता हूँ यदि छोटे बच्चे हैं आपके कर्क लग्न के हैं तो उनको चांदी का चंद्रमा पहना है काले धागे में, और समय आने पे चंद्रमा की लोकेशन थोड़ी भी ठीक हो तो मोती अवश्य पहनाएं। मोती पहनाते हैं तो बच्चे की उम्र 15, 16, 17, 18 इतनी होने दें, उससे पहले चांदी का चंद्रमा पहनाते हैं, नाभि से ऊपर होना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो चंद्रमा आपका जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखें कि शनि महाराज की शेड, बृहस्पति की शेड, शुक्र की शेड आती है, विवाह का मजबूत योग बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और धन प्राप्ति का योग बनना है आपने कर्क लग्न वालों, यात्रा की भी पूरी गुंजाइश बनती है आने वाले मंथ में। अब चंद्रमा 7, 8 को आपका जो है वो नीच का हो गया, 21, 22 को उच्च का हो गया। पहला काम संतान वाले खाने में हलचल ले आता है, संतानों का ध्यान रखना है, पद भ्रमित ना हो, आपके एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। उसके बाद उच्च या नीच का हुआ, हेल्थ इशू लाएगा। कब लाएगा हेल्थ इशू, ये भी समझ लें, जब आपका शनि में बुध चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 7, 8 को, 21, 22 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, पहला काम हेल्थ इशू लाएगा। 25, 26 को लग्न में आएगा, दिमाग को दौड़ाएगा, विचारों को बहुत दौड़ाएगा। 12, 13 को स्पाउस से आर्गुमेंट, और साथ ही साथ मन को अशांत करेगा, विचारों को दौड़ाएगा, एक्सेसिव थिंकिंग कर देगा, बहुत ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। उसके बाद उससे बचना है आपने। 1, 27, 28 को आएगा केतु के साथ, केतु महाराज उसका नाश पीट देंगे। 14, 15 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे, तो 14, 15 को, 1, 27, 28 को भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 14, 15 को, 1, 27, 28 को हो सकता है आपकी पीढ़ी में किसी का जो है टिकट कटे, यानी किसी के जो है आपको पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाए ना जाए वो अलग बात है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ के सेकंड हाउस में लाइनेज में हलचल लाएंगे, धन वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाएंगे। तो यानी 1, 27, 28 को, 14, 15 को पैसे को संभाल के रखिएगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 बार सोच लीजिएगा। लेकिन 1, 27, 28 को, 14, 15 को ये आपको पैतृक संपत्ति से भी झटके, यानी छुपे हुए जो जिस पैसे को आप भूल चुके हैं, जहां गुंजाइश खत्म हो गई है, वहां से भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 2, 3, 29, 30, 31 को आपके थर्ड हाउस में आया। भाई बहनों से आर्गुमेंट मत कीजिएगा 16, 17 को भी, और ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू लाएगा, क्योंकि बुध की राशि को देखेगा कब, 2, 3, 29, 30, 31, 16, 17 को चीजों का, धन का एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा, क्योंकि बुध मालिक बनता है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का भी। इसके बाद भी 2, 3, 29, 30, 31, 16, 17, 7, 8, 21, 22 को यदि आप लॉटरी सट्टा जुआ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें लाभ का योग बनाएगा आपको। याद रखिएगा कि आपकी महादशा अंतरदशा में यदि शनि में मंगल है, यदि शनि में बुध है, यदि राहु में मंगल है, राहु में बुध है, तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग ये बनाएगा। 4, 5, 6 को आपने स्थान नहीं बदलना है, 18, 19, 20 को भी स्थान नहीं बदलना है। जर्नी करते हैं बुधवार को कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, स्थान बदलते हैं, काम धंधे में चेंज लाना पड़ता है, कोई नई डील आती है तो बुधवार को कीजिएगा। 18, 19, 20, 4, 5, 6 को अवॉइड कीजिएगा। कोई बुध आता है इन दिनों में तो आप बुधवार को कर सकते हैं। ये स्थितियां हैं 9, 10, 11 को और 23, 24 को, साथ ही साथ 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को ये आपके यात्रा का योग बनाएगा। 9, 10, 11 को, 23, 24 को खर्चे में कंट्रोल रखना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। सिक्का बंद जहां इन्वेस्टमेंट हो वहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आलतू फालतू जगह इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज पैसे के डूबने का, खर्चे होने का योग बनता है। लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, आपको चंद्रमा को साधना पड़ता है, मैंने बताया हुआ है। हमेशा आप चलते हैं टोपी पहनने की आदत डालें, उससे क्या होता है, अगर कर्क लग्न वाला जातक टोपी पहनता है, खासकर नाइट होने के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले, तो यह आधे झंझटों से मुक्ति पा जाता है। दूसरा इसका उपाय क्या होता है, मोती धारण करना। तीसरा उपाय करता है चांदी का कड़ा धारण करना। चौथा उपाय क्या है, चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें। आप जितनी एज होती जाती है, ये बच्चों के लिए नहीं है, आप बड़े हैं तो मोटा, इतना मोटा चंद्रमा आप चांदी का पहने, गले में हमेशा पहने, उसको उतारना नहीं पड़ता किसी भी काम में। जब नग कोई पहनते हैं, आप कोई भी नग पहनते हैं, चाहे मोती हो चाहे कुछ हो, तो उसको संसर्ग के दौरान या मदिरापान के दौरान या अखाद्य खाने के दौरान हटाया नहीं जाता। कर्क लग्न वाले जातकों, एक चीज और मैं आपसे कहता हूं, चंद्रमा बहुत सॉफ्ट ग्रह है,
तो ये चंद्रमा क्या होता है, बहुत मतलब दिल से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो ये जीव हत्या को सपोर्ट नहीं करता है। तो कर्क लग्न वाले जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि वो मदिरा लेते हैं, वो आपका मामला है, आपकी लाइफ है, कुछ आप नशा करते हैं, वो आपका मामला है। देखिए, मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, सिर्फ कुंडली समझाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन मांस खाते हैं तो आप अपने जीवन के लिए गड्ढा खोदते हैं। धीमे धीमे यदि आप नॉनवेज खाते हैं, मीट खाना बंद करें, और वो धीमे जब वो खत्म हो जाए तो अंडा भी खाना बंद करें। अब प्याज लहसुन खाना बंद करें ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको जीव हत्या आपके हाथ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड बेसिकली आपका नेचर कैसा भी हो बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए, वो हर्ट हो गया तो जीवन में दौड़ाता है। तो सफिशियंट है इतना, याद रखिएगा। विपरीत कालसर्प खंडित होगा 29/7 को, उससे पहले कालसर्प का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शनि वक्री होंगे 14/7 से, और बुध वक्री होंगे 19/7 से। थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध वक्री होगा, बैठा तो पूरे मंथ लग्न में बहुत कम होता है। बुध लग्न में बैठा हुआ है किसी खाने में पूरे मंथ, तो यहाँ पे बुध महाराज जो है फ्लक्चुएशन लाते हैं, तो आपके निर्णय गलत न चले जाएं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 19/7/25 के बाद बहुत सोच समझ के कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वह रह गया मेरा, तो मुझे बीच में दोबारा डालना पड़ा। भगवान भास्कर को हमने देखा ही नहीं, ऐसा गुनाह कैसे हो गया? देखिए, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है सूर्य, कहाँ का? लाइनेज वाले खाने का। कहाँ बैठे हैं आपके? आपने कहा सूर्यदेव बैठे हैं बुध की राशि पे, ठीक बात है। पैतृक संपत्ति को लेकर आर्गुमेंट का योग बनाएगा, शत्रुओं का दमन कर देगा। यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश जाना चाहते हैं प्रभु, बहुत मजबूत समय होता है आपके लिए। जो लंबे समय से पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं विदेश में रहते हुए, या फिर उनके वीज़ा का इशू आ रहा है, उनके लिए सूर्य ये मजबूत योग बनाता है कि आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त हो। और सूर्यदेव देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, बृहस्पति की राशि में बैठे, बृहस्पति के साथ हैं, आपके शत्रुओं का दमन कर देते हैं। 17 जुलाई तक 12th हाउस में बैठे हैं। विदेश संबंधी कोई भी काम आपका फंसा हुआ है, यहाँ सूर्यदेव एक चीज और करेंगे, आपके यात्रा का भी बहुत मजबूत योग बनाएंगे 17 जुलाई तक। और सूर्यदेव निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का दमन करते हैं। आपके एनिमीज हैं, तो आपके सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, उस समय उनको निपटाने का, उनको अपने स्तर पर देखने का या समझने का बहुत मजबूत समय है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 को चंद्रमा की राशि में। अब ये थोड़ी चिंता भी होती है, अच्छाई भी है, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग 17 के बाद रहेगा अप टू द एंड ऑफ मंथ। कैसा भी काम आपका फंसा हो, पेंडिंग में हो, नहीं सॉर्ट आउट हो रहा हो, चाहे वो लाइनेज संबंधित काम हो, चाहे वो आपके 12th हाउस विदेश संबंधी या आपके भाई बहनों संबंधित काम हो, उसको ये सूर्य बुध बुधादित्य योग कंफर्म करेगा, सुनिश्चित करेगा। यानी सूर्य बुध का बुधादित्य योग, यानी सूर्य की महादशा अंतर्दशा में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है। धन का योग देना है, स्पाउस को भी आपके लाभ दे जाता है, स्पाउस का लाभ दे जाता है। ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक ये है, सूर्य जब चंद्रमा की राशि में आता है, अब जात को सूर्य आया तो चंद्रमा क्या हुआ? दिखना बंद हो गया, चंद्रमा तो वही है। तो फिर क्या होता है? ऐसे में लग्न पे ग्रहण लगता है, यानी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उसमें यदि आपका शनि चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें शनि में आपके बुध चल रहे हैं 3 और 6 के मालिक, यानी आपका डबल मार्केज की शेड है, चाहे शनि की दशा हो आपके और साथ में बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें आपके यदि सूर्यदेव हैं और चंद्रमा आता है तो 17 के बाद हेल्थ इशू अवश्य लाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि टेस्ट करवाइएगा, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये हेल्थ इशू लाएगा। धन का योग बुधादित्य योग ने बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है 17 के बाद, खासकर तब जब सूर्य या बुध का कॉम्बिनेशन हो। हाँ, सूर्य चंद्रमा है तो हेल्थ इशू का ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, आपका ऑरा जो है, आपका जो डिग्निटी है, उस पर जो है वो छाया पड़ने का योग बनता है। तो बहुत संभल के डिसीजन लें, बहुत संभल के लोगों से संतुलित होकर बात करें, यदि आपका सूर्य में चंद्रमा है 17 जुलाई के बाद। आगे मैं बता चुका हूँ, सफिशिएंट है इतना जात को। थैंक यू।